आप सभी का कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको नर्मदा नदी के बारे में बताया, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां थीं, उसमें माही नदी और नर्मदा नदी के बारे में मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब मैं बताने जा रहा हूँ ताप्ती नदी। किस नदी के बारे में? ताप्ती नदी के बारे में बताता हूँ। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी याद रखिए। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है, ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है वो उद्गम बैतूल में, बैतूल ज़िले में। कहाँ पर? बैतूल ज़िले में मुल्ताई से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बैतूल ज़िले में मुल्ताई से हुआ है। इस नदी का उद्गम बैतूल ज़िले की मुल्ताई से है। ठीक है। इस नदी का जो लास्ट में जहाँ प्रवाहित होती है, जहाँ तक प्रवाहित होती है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ पर जाके मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई जो है वो टोटल 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर। याद रखिए, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसको आप देखिए। इस पर जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं देखिए। एक तो पूर्णा नदी है। कौन सी नदी है? पूर्णा नदी है। पूर्णा नदी है, गिरना नदी है, बोरी है, पंजारा है, अमरावती है, अर्णावती है। इसी नदी पर यहाँ पर पारसडोह बांध है। कौन सा बांध है? पारसडोह बांध। कौन सा बांध है? पारसडोह बांध है। इस नदी पर यहाँ से एक सहायक नदी है, गिरना नदी। कौन सी नदी है? गिरना नदी। कौन सी नदी है? गिरना नदी सहायक नदी है। दूसरी बोरी नदी है। कौन सी नदी है? बोरी नदी। याद रखिए, इसकी सहायक नदी है बोरी नदी। उसके बाद है पंजारा नदी। कौन सी है? पंजारा नदी। उसके बाद है अमरावती। कौन सी नदी है? अमरावती। यहीं पर देखेंगे, ये अरुणावती है। याद रखिए, कौन सी नदी है? अरुणावती है। इसी नदी पर, अमरावती के पास में, यहाँ पर हटनूर बांध है। कौन सा बांध है? हटनूर बांध है।
कौन सा बांध है? अठनूर बांध है। याद रखिए, यहाँ पर इसी नदी पर उकाई परियोजना है। इसी नदी पर कौन सी परियोजना है? उकाई परियोजना है। याद रखिए, उकाई परियोजना क्या है? उकाई परियोजना है इसी नदी पर। याद रखिए। ठीक है, ये आगे गुजरात वाला क्षेत्र आ जाता है। गुजरात में सूरत वूरत है ना, ये सभी क्षेत्र है। आप देखिए, पारसडो जो बांध है वो बुरहानपुर के पास बीच में है, बुरहानपुर और बैतूल के बीच में। ठीक है, आप देखिए इस पर पारसडो बांध जो है, ये पारसडो बांध है, ये कहाँ पर है? ये बैतूल में है। कहाँ पर है पारसडो बांध? बैतूल में है। कहाँ पर है? बैतूल में है। बैतूल में है। पारसडो बांध जो है वो कहाँ पर है? बैतूल में है। उसके बाद अठनूर बांध है, वो महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, याद रखिए, अठनूर बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना, ये वाली परियोजना है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ताप्ती नदी का अन्य नाम भी सूर्यपुत्री कहा जाता है। इसका क्या नाम है? सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री, ठीक है। इसका अन्य नाम कौन सा है? सूर्यपुत्री है। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर जो है वो कौन कौन से हैं? बुरहानपुर है, भुसावल है, सूरत है। ये यहाँ पर बुरहानपुर है। कौन सा है? बुरहानपुर। बुरहानपुर। यहाँ पर कौन सा है? सूरत है। सूरत है। कौन सा है? सूरत है। और आप देखिए यहाँ पर भुसावल भी है। भुसावल कहाँ पर? यहाँ पर भुसावल। आप देखिए, जो ये बुरहानपुर है ये मध्य प्रदेश का जिला है, भुसावल ये महाराष्ट्र का जिला है, और जो सूरत है ये गुजरात का है। आप ये इस नदी के किनारे है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। जो मिट्टी के टापू हैं, मिट्टी के टापू, मिट्टी के टापू इसी नदी पर पाए जाते हैं। आप रखिए, ख्याली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर है। ख्याली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह, यहाँ पर ख्याली बंदरगाह ये वाला और सूरत बंदरगाह ये भी ताप्ती नदी पर है। आप देखिए, ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत एवं अंजना पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। इधर ये सतपुड़ा पर्वत है मध्य प्रदेश का, इधर अंजना पर्वत है, इसके मध्य से गुजरती है। क्या गुजरती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की स्थापना उत्पत्ति हुई थी। ताप्ती नदी के पुत्र, इनके पुत्र कौन है? कुरु। कुरु ये कौन है? पुत्र है। इससे ही कुरु वंश की स्थापना हुई थी। कुरु वंश की स्थापना हुई थी। कुरु वंश की स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी। याद रखिए, ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, और सूर्यपुत्री का जो पुत्र है वो कुरु है, और कुरु के से ही कुरु वंश की स्थापना हुई है।
उत्पत्ति मानी जाती है। तो आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको महत्वपूर्ण है। ये देखिए 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन? ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया था। कब? 23 से 25 फरवरी 2022 को। 23 से 25 मई 2022 को ताप्ती महोत्सव, याद रखिए ताप्ती महोत्सव जो किया गया था वो 23 से 25 मई 2022 को ताप्ती महोत्सव किया गया था। इतना ध्यान रखिए। ये मैंने आपको ताप्ती नदी के बारे में बताया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, फिर से दोबारा से मैं बता देता हूँ। ताप्ती नदी का उद्गम जो हुआ था वो बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से हुआ है, मुल्ताई तहसील से हुआ है और जाकर ये खम्बात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। खम्बात की खाड़ी में विलीन हो जाती है मतलब अरब सागर में विलीन होती है। आप देखिए इस नदी पर पारस दोहो बांध भी है, ये बैतूल जिले में आता है। इसकी जो सहायक नदी है गिरना नदी है, बोरी नदी है, पंजारा नदी है, अमरावती नदी है और अरुणावती नदी है। आप देखिए इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। ये बुरहानपुर शहर है, भुसावल शहर है, सूरत शहर है। ये सूरत जो शहर है वो गुजरात का क्षेत्र है, भुसावल वाला जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का है, बुरहानपुर का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का है। इस नदी के किनारे, इस नदी पर जो मिट्टी के टापू सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। इस नदी का अन्य नाम से भी जाना जाता है, सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है और सूर्यपुत्री के जो पुत्र हैं वो कुरु हैं और कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति हुई थी, अब ऐसा माना जाता है। ये ध्यान रखिए। आज मैंने ये ताप्ती नदी के बारे में बताया है, आप इसको हमेशा याद रखिए। मध्य प्रदेश की MPPSC या आप देखें मध्य प्रदेश पुलिस या पटवारी के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम, तो इसमें वो दे दिया ताप्ती, चंबल, बेतवा, केन, तो आपको उसमें से ताप्ती नदी लगाना है। और यार चंबल दे दिया, नर्मदा दे दिया तो नर्मदा को लगाना है, माही दे दिया तो माही को लगाना है। ये 3 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा और कोई नदी नहीं है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो, इतना ध्यान रखिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम जब भी पढ़ेंगे वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा अगले उसमें। ये वैनगंगा नदी और बरदा नदी, प्राणहिता नदी, इन नदियों के बारे में मैं बताऊंगा आपको कल। इसलिए आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। आपको मेरा कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे जो जहाँ तक जो जिनको जानकारी नहीं है वो भी प्राप्त कर सकें और वो पढ़ सकें। जिन लोगों के अंदर जागरूकता होती है, जो लोग पढ़ सकते हैं वही पढ़ पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ये नहीं समझ पाता ना कि हर एक यही सोचने लगता है कि ऑनलाइन देखेंगे। ऑनलाइन में तो बहुत से लोग टीचर हैं, हर एक प्रत्येक टीचर की अपनी अपनी थॉट्स होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ाने के। तो मेरा भी एक तरीका है, आपको अच्छा लगे ठीक लगे तो आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। मेरे चैनल पे कोई फीस नहीं है, आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ये मेरे लिए स्टूडेंट के लिए सेवा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस स्थिति से गुजरा हूँ वो इस स्थिति से अन्य लोग भी ना गुजरें। तो सभी के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, अन्य प्रदेश के भी लोग कर सकते हैं।
क्योंकि ये यूपीपीएससी में या पीएससी में या यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए किसी के लिए ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करें तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये हमेशा आपके लिए नॉलेज की चीज़ है, हमेशा आपको नॉलेज रहेगा। धन्यवाद इसके लिए।